हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों यहाँ पर फर्म का डिसॉल्व हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, और यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। दोनों को हम मेनली समझें तो सपोज करो ए और बी दोनों पार्टनर हैं और ये सी को नया पार्टनर बनाते हैं, तो इनका नया एग्रीमेंट तैयार होगा, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, नया पार्टनर एडमिट होगा, नया एग्रीमेंट तैयार होगा। तो पुरानी जो पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहा। ये तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं और ये अपनी फर्म को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस बंद हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है और नया एग्रीमेंट बनता है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है नए एग्रीमेंट के साथ। तो दोनों मतलब आपको समझ में आए होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म होने के तो कई रीज़न हो सकते हैं। पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। जैसे ही पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म होगा, नया एग्रीमेंट चालू होगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन फर्म अपना बिजनेस ही बंद कर दे तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। हमें बिजनेस को बंद करना है, फर्म डिसॉल्व हो रही है। अब देखो, इसके लिए हमने एक ये एग्जांपल लिया है। ए और बी पार्टनर्स हैं जो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे और 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। इनकी कैपिटल है, ए और बी की कैपिटल 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए। जनरल रिजर्व दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, एज लोन है। असेट साइड में देखो, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, कैश है। तो इन्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, अपने बिजनेस को बंद करना है। तो बिजनेस बंद करना है, सिंपल तरीका है, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। ए और बी दोनों पार्टनर्स मिलके अपने बिजनेस को बंद कर दें। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, दोनों के राइट्स इक्वल हैं, ए और बी दोनों के राइट्स इक्वल हैं, तो ये दोनों कई बार इनमें डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है। मान लो ए बिल्डिंग को बेच रहा है और बी कहे नहीं भाई, बिल्डिंग तो मैं लूँगा। वो कहे बिल्डिंग का ये रेट है, बी कहे कुछ और, है ना। तो कोई ना कोई परेशानियाँ इन दोनों में हो सकती हैं, आपस में झगड़े की संभावना ज़्यादा है, डिस्प्यूट हो सकता है। तो अब ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, इसको हमें डिसॉल्व करना है। तो ए और बी, अभी हम सिंपल बात करते हैं पहले। ए और बी क्या करते हैं, इन्हें अपना बिजनेस बंद करना है, तो इन्होंने क्या किया, इनमें आपस में डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो, इन्होंने एक रिसीवर अपॉइंट कर लिया। एक रिसीवर अपॉइंट करा, रिसीवर। इसको ये अपनी सारी असेट्स
और सारी लाइबिलिटीज़ इसको हैंड ओवर कर देंगे। एक तरह से पूरी बैलेंस शीट इन्होंने रिसीवर को अपॉइंट कर दी। ये रिसीवर इनका अकाउंटेंट हो सकता है, इनका चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई लीगल पर्सन हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिस पर इन दोनों को फेथ है। तो ये एक रिसीवर अपॉइंट कर लेते हैं और ये रिसीवर जो है एक अकाउंट मेंटेन करता है जिसका नाम देते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब देखो, हमें कोई बिजनेस बंद करना है, कोई भी बिजनेस बंद करना है, तो जब हमें बिजनेस बंद करना है तो बड़ा सिंपल होता है। वैसे तो सारी एसेट्स बेच दो, बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दो, है ना। उसके बाद जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स को दे दो। और अगर पैसे की कमी पड़ गई तो ये हमें पता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, तो वो पैसा पार्टनर्स से और मंगाया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो ये रिसीवर है इसको हमने पहले क्या किया, पूरी बैलेंस शीट हैंड ओवर कर दी, सारी एसेट्स दे दी, सारी लाइबिलिटीज़ दे दी, सारी एसेट्स भी दे दी और सारी लाइबिलिटीज़ भी दे दी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधे सीधे जर्नल एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है असेट्स। पहले हम उसको सारी असेट्स दे रहे हैं, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी असेट्स हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सक्लूडिंग कैश। तो हमारी जो एंट्री बनेगी, देखो असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अब असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो असेट्स तो हो जाएंगी क्रेडिट और सारी असेट्स जा कहाँ रही हैं, रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। सारी असेट्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी असेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो लाइबिलिटीज़ को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो सारी असेट्स हमने ट्रांसफ़र करी, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो असेट्स को कर देंगे हम क्रेडिट। और सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो लाइबिलिटीज़ को कर देंगे हम लोग डेबिट। सारी असेट्स सारी लाइबिलिटीज़ दोनों ट्रांसफ़र कर दी। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल को छोड़ देंगे और असेट्स में कैश को छोड़ देंगे। अब थर्ड नंबर पर अब जो हमारी एंट्री आती है, हमने सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ रिसीवर को दे दी, रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र कर दी। अब रिसीवर क्या करेगा, असेट्स को सेल करेगा। असेट्स को सेल करके पैसा आएगा ना, तो वो असेट्स को सेल करेगा और एंट्री बनेगी सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स, सेल ऑफ सन्ड्री असेट्स। अब देखो असेट्स को बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो ये बड़ी सिंपल एंट्री हो जाती है हमारे पास। पैसा आ रहा है, आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स को बेच के आ रहा है, लेकिन असेट्स सारी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी।
तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा तो आ ही रहा है ना, असेट्स को बेच के पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई असेट्स को बेचने की। अब सपोज करो हम कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं 2 लाख रुपए में, बाहर का कोई अदर पर्सन बिल्डिंग को 20,000 रुपये में ले रहा है, सॉरी 2 लाख रुपए में ले रहा है, और कोई पार्टनर ये कहने लगे कि भाई ये 2 लाख रुपए में बिल्डिंग मेरे को दे दो, बजाय किसी थर्ड पर्सन को देने के, ये 2 लाख रुपए में मेरे को दे दो, तो क्या हम उस पार्टनर को देंगे या नहीं देंगे? नेचुरली सी बात है, दे देंगे। तो अगर कोई पार्टनर असेट्स ले ले, है ना, ये केस एक बनता है असेट्स टेकन बाय पार्टनर। इफ लगा दो, अगर लेता है ना, इफ असेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो रियलाइजेशन तो देखो क्रेडिट ही होना है, रियलाइजेशन तो क्रेडिट होना है ना। अब बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो असेट्स के साथ 2 केसेस बने, या तो उसे मार्केट में बेच दो, पैसा आ जाएगा, और ये असेट्स को कोई पार्टनर ले ले, है ना। अब नेक्स्ट जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है, 5th ट्रांजैक्शन आती है हमारी। अब असेट्स तो हमने बेच दी, असेट्स को बेच के पैसा आ गया, पैसा आने के बाद हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, है ना। तो पेमेंट ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके थे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल, साथ के साथ समझते जाओगे ना, अगर आप इसको समझोगे तो बड़ी सिंपल एंट्रीज हैं, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, देखो हमारा पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब कई बार एक सिचुएशन बनती है कि भाई, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती है पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले ले, जैसे पार्टनर असेट्स ले रहा था, पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले ले, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है? लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर बन सकती है ऐसी कोई सिचुएशन। जैसे सपोज करो ए कोई पार्टनर है और उसने किसी थर्ड पर्सन से लोन ले रखा है फर्म के लिए, या वो किसी क्रेडिटर को जानता है और वो ये कहे कि भाई राम का पैसा मैं दे दूंगा, आप मुझे दे दो। राम क्रेडिटर है और वो कह रहा है भाई राम से माल मैंने खरीदवाया था, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा, उसका पैसा मेरे को दे दो। या कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर ए ने अपनी वाइफ से लोन ला के दिया हो फर्म को, लोन फ्रॉम वाइफ, या फ्रेंड से लोन ला के दिया हो, और जब हम फर्म बंद कर रहे हैं तो ए कह रहा है भाई वो जो लोन का पैसा मैंने ला के दिया था वो मुझे दे दो। ऐसा तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो गई, और हमें ए को ही देना पड़ेगा, है ना। तो लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, ये केस भी एक बनता है। लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर,
ये केस बनता है, कई बार लाइबिलिटीज़ भी पार्टनर्स ले लेते हैं, लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो लाइबिलिटी अगर पार्टनर लेंगे तो देखो लाइबिलिटी को पेमेंट करें या पार्टनर को दें, रियलाइजेशन तो डेबिट ही होना है ना। तो इस केस में भी रियलाइजेशन तो होगा डेबिट, तो एंट्री कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक, सही सोचा आपने, है ना। बैंक की जगह क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, जो मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ येलो कलर से, जो हेडिंग्स हैं वो सब इनकी नरेशन है, इन जर्नल एंट्रीज की नरेशन है, लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। ये 6 एंट्रीज हमारी हो गई। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमने अब क्या क्या किया है, सारी असेट्स ट्रांसफ़र कर दी, सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी, असेट्स को बेच दिया, असेट्स को पार्टनर ने लेना था तो पार्टनर ने ले लिया, लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो पार्टनर को देनी है तो पार्टनर को दे दी। ये 6 एंट्रीज हो गई। अब नेक्स्ट 7th एंट्री हमारी बनती है, इस सारे काम में ये जो इतना सारा अभी तक काम किया है, असेट्स को बेचा है, लाइबिलिटी की पेमेंट की है, रिसीवर अपॉइंट किया है, तो इस सारे काम में कई बार काफ़ी खर्चा होता है। तो जो खर्चा हुआ उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर दें, एंट्री करो, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर कैश पेमेंट करते हैं, और अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये ध्यान रखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। फर्म पे करेगी तो बैंक लगा देंगे, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लगा देंगे। दोनों मिलके पे करते हैं तो जितना अमाउंट हमने कैश में या बैंक से पे किया है वो बैंक से डाल देंगे, जो पार्टनर ने पे किया है वो पार्टनर में डाल देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, वेरी गुड, क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, अब इस सारी एंट्रीज में ओवरऑल सारी रियलाइजेशन की एंट्रीज हमने जितनी भी कर दी, इन सारी एंट्रीज को करने के बाद कई बार क्या होता है, असेट्स हमारी ज़्यादा की बिक गई, कई बार होता है असेट्स कम की बिक गई, आउटसाइड लाइबिलिटी की तो हमें पेमेंट करनी ही करनी है, सारी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं तो ये पेमेंट्स तो हमें करनी ही है आउटसाइड लाइबिलिटी की। तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। असेट्स ज़्यादा की बिक गई तो प्रॉफिट हो जाता है, असेट्स कम की बिकी तो लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमारी जो 8th एंट्री है, 8th एंट्री, इफ़ रियलाइजेशन प्रॉफिट, अभी हम पहले एज्यूम करते हैं भाई हमें प्रॉफिट हुआ, इफ़ रियलाइजेशन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। हमने सारे चैप्टर्स में, सभी पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स में हमने देखा है, किया है ऐसा। तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है ना, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
लिख दो, नरेशन में लिख दो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयरिंग रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 9th, अगर प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ हो, इफ रियलाइजेशन लॉस, इफ रियलाइजेशन लॉस। अब देखो प्रॉफिट्स तो पार्टनर्स को मिल रहा था, क्रेडिट हो रहा था उनका कैपिटल अकाउंट, अब लॉस में क्या होगा? वेरी गुड, क्लियर हो गया ना बिल्कुल एकदम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लॉस डिवाइड हो जाएगा, लिख दो, इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, शेयरिंग रेशो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है, वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो यहाँ पर बेटा कंप्लीट होगा, है ना। ये सारी एंट्रीज हमने कर दी, असेट्स ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी, असेट्स को हमने सेल कर दिया, लाइबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने एंट्री डाल दी, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद अब हमें पार्टनर लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, पार्टनर्स लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारी जो 10th एंट्री बनेगी, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन की पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट कर रहे हैं ना, पैसा तो जा ही रहा है, लोन लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, जब उसकी पेमेंट करेंगे तो लोन तो हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये हमारी पेमेंट हो जाएगी, पार्टनर लोन की पेमेंट करनी है। ये सारी एंट्रीज आपको बेटा बिल्कुल टिप्स पे, किस सिचुएशन में हमें कौन सी एंट्री डालनी है, आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए हमें क्या करना है, किस स्टेप पे हमें कौन सी एंट्री डालनी है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट 11th है, लोन की पेमेंट कर दी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी। ये सब करने के बाद अब अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पेमेंट हम पार्टनर्स को करेंगे, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। और पेमेंट कर रहे हैं ना, यस क्लियर है सबको, पैसा जा ही रहा है और पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ये फाइनल पेमेंट हमने पार्टनर्स को कर दी। लेकिन कई बार क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी पड़ती है कि हमें मनी शॉर्ट पड़ रही है, पैसा कम पड़ रहा है लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए और पार्टनर्स से कुछ पैसा मंगाना पड़ रहा है।
पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, तो पार्टनर अगर पैसा लेकर आ रहा है, कैश ब्रिंग बाय पार्टनर, पार्टनर अगर पैसा लेकर के आ रहा है, तो पैसा आ रहा है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक या कैश, जैसे भी जो वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैश में मेंटेन करते हैं तो ये एंट्रीज कैश से हो जाएंगी, और बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर लेकर आ रहा है, ए बी जो भी पार्टनर लेकर आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये टोटल 12 एंट्रीज हमारी बनती हैं इस टॉपिक में। मैंने एक एक एंट्री आपको बड़े तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट वे में, इस अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, इस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, हमने पेमेंट क्यों की है, पार्टनर अगर असेट्स को लेगा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर अगर लायबिलिटीज़ को लेगा तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ये सब हमने बड़ा डिटेल में, है ना, एक एक एंट्री को क्लियर करके समझा है। अब एक इस टॉपिक में मैं आपको ये और बता दूं कि इसमें हमारे मेन अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड नंबर पे जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा अकाउंट बनता है लास्ट, वो बनता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट तो बनती नहीं क्योंकि बिजनेस क्लोज हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है तो कोई बैलेंस शीट बची नहीं, ना कोई एसेट्स बची, सारी बेच दी हमने, ना कोई लायबिलिटी बची, हमने सबकी पेमेंट कर दी। बस लास्ट में हम बैंक अकाउंट बना करके हम सबको चेक करते हैं कि हमारे पास जितना पैसा आया उस सब की पेमेंट हो गई, तो बैंक बैलेंस भी, बैलेंस कुछ नहीं बचता, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है, बैंक बैलेंस जीरो होता है, बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ये सारी एंट्रीज हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की थी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। आप इसे करें, इससे रिवाइज करें। थैंक यू।